आखिर घटोत्कच और कुंभकर्ण में कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा? अगर दोनों का ही महाविनाशकारी युद्ध होता तो आखिर किसकी जीत होती और किसकी हार, तो जानेंगे आज की वीडियो में। तो उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। घटोत्कच और कुंभकर्ण दोनों ही महाभारत और रामायण के प्रमुख पात्र हैं। ये दोनों योद्धा अपने अपने समय में परिप्रेक्ष्य और अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी शक्तियों, क्षमताओं और युद्ध कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना एक जटिल कार्य है कि दोनों की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और विशेषताएं भिन्न हैं। फिर भी हम उनके गुण, शक्तियों और युद्ध कौशल के आधार पर उनकी तुलना कर सकते हैं। घटोत्कच महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। वो भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच एक आधा मानव और आधा राक्षस थे और उनकी शक्तियां दोनों का मिश्रण थी। वो एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपनी विशालकाय आकार, अद्वितीय शक्ति और मायावी युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध पाए गए थे। उनकी मायावी शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि वो किसी भी योद्धा को भ्रमित कर सकते थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी और उनकी मौत ने युद्ध की दिशा को काफी हद तक प्रभावित किया था। घटोत्कच की सबसे बड़ी शक्ति माया थी। वो विभिन्न रूप धारण कर सकते थे और अपने शत्रुओं को भ्रम में डाल सकते थे। उनकी माया शक्ति ने कई बार उनके शत्रुओं को असमंजस में डाला और उन्हें परास्त करने में मदद की। भीम के पौत्र होने के कारण घटोत्कच में अपार शारीरिक शक्ति थी। उनका विशालकाय आकार और अद्वितीय बल उन्हें एक भयानक योद्धा बनाता था। घटोत्कच एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी माया और बल का कुशलता पूर्वक उपयोग किया, जिससे कई शत्रु उसके सामने असहाय हो जाते थे। घटोत्कच को आकाशीय युद्ध में भी महारत हासिल थी। वो उड़ान भर सकते थे और आकाश में ही अपने शत्रुओं पर हमला कर सकते थे, जिससे उनके विरोधियों को उनसे लड़ने में और भी कठिन हो जाता था। घटोत्कच ने पांडवों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान कर्ण के दी शक्ति का उपयोग कर पांडवों को कर्ण से बचाने के लिए हुआ, जो उनकी महानता और युद्ध में उनकी भूमिका को दर्शाता है। कुंभकर्ण रामायण का एक प्रमुख पात्र है और वो रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण विशालकाय आकार और असीम शक्ति के धनी थे और वो अपनी नींद और भूख के लिए प्रसिद्ध थे और उसके उठते ही युद्ध में एक विनाशकारी योद्धा की तरह उभरता था। कुंभकर्ण का चरित्र भयानक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने समय में अद्वितीय था। कुंभकर्ण की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी विशालकाय शारीरिक शक्ति थी। वो अपने विरोधियों को आसानी से नष्ट कर सकता था। उसकी शक्ति का अंदाजा इसी बात पर लगाया जा सकता है कि उसके उठने से पहले ही दुश्मन के बीच डर फैल जाता था। कुंभकर्ण का आकार इतना बड़ा था कि वो एक पूरे युद्ध स्थल को अपने नियंत्रण में ले सकता था। उसकी उपस्थिति ही दुश्मन के लिए भय का कारण बन जाती थी। कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में भी अपनी रणनीति का अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वो अधिकतर अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहता था, लेकिन वो समझदार योद्धा था जो अपने शत्रुओं की कमजोरियों का फायदा उठा सकता था। कुंभकर्ण का अपने भाई रावण के प्रति समर्पण भी उसकी ताकत का हिस्सा था। वो अपने भाई के आदेशों का पालन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, यहाँ तक कि अपने प्राणों की बलि भी दे सकता था। कुंभकर्ण और घटोत्कच दोनों में शारीरिक शक्ति अद्वितीय थी। कुंभकर्ण का विशालकाय आकार और शारीरिक बल उसे एक असाधारण योद्धा बनाते थे। वहीं घटोत्कच भी शारीरिक रूप में बेहद शक्तिशाली था, परंतु उसका आकार कुंभकर्ण जितना विशाल नहीं था। परंतु घटोत्कच की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसकी शक्तियों का मिश्रण अधिक विविधतापूर्ण था। घटोत्कच की सबसे बड़ी ताकत उसकी माया थी, जो कुंभकर्ण के पास नहीं थी। कुंभकर्ण शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, परंतु वो मायावी युद्ध कला का उपयोग नहीं कर सकता था। घटोत्कच अपनी माया के माध्यम से किसी भी परिस्थिति में खुद को अनुकूलित कर सकता था और शत्रु को भ्रमित कर सकता था। इस मायावी शक्ति ने घटोत्कच को युद्ध में एक अद्वितीय बढ़त दी। कुंभकर्ण ने अपने विशाल का आकार और शक्ति का उपयोग करके युद्ध में अपनी महानता साबित की, जबकि घटोत्कच ने अपनी रणनीतिक कौशल और माया का उपयोग कर पांडवों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों को युद्ध नीति में अंतर था। कुंभकर्ण सीधे आक्रमण करने में विश्वास रखता था, जबकि घटोत्कच ने चालाकी से अपने विरोधियों को परास्त किया। कुंभकर्ण का अपने भाई रावण के प्रति समर्पण अद्वितीय था। वो जानता था कि रावण की युद्ध नीति गलत है, फिर भी उसने अपने भाई के प्रति वफादारी का पालन किया। दूसरी ओर घटोत्कच ने अपने पिता भीम और पांडवों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर कर्ण से पांडवों को बचाया। घटोत्कच और कुंभकर्ण दोनों ही महाभारत और रामायण के युग के अद्वितीय योद्धा थे। यदि हम उनकी ताकत की तुलना करें तो ये कहना मुश्किल है कि कौन अधिक शक्तिशाली था। कुंभकर्ण की शारीरिक शक्ति अद्वितीय थी, जबकि घटोत्कच की माया शक्ति और रणनीतिक कौशल उसे अद्वितीय योद्धा बनाते थे।
कुंभकर्ण का युद्ध कौशल और बलिदान उसे रामायण के महान योद्धाओं में स्थान दिया, जबकि घटोत्कच की माया और बलिदान महाभारत में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। अंततः दोनों योद्धा अपने समय में शक्तिशाली थे और उनकी ताकत के आंकलन उनकी परिस्थितियों और संघर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान पूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।